साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा गीता ज्ञान द्वारा भगवान हमसे कहते हैं, कर्तव्य नीति में रहो, संग का त्याग करो, फल की इच्छा का त्याग करो। यह मेरा उत्तम मत है। हमें सदैव गुणदान करते रहना है। शुभ संकल्पों का, मनसा शक्तियों का दान करते रहना है। जीवन रूपी यज्ञ को जलाते रहेंगे तो इसमें जो भी बुराइयां हैं वह जल जाएंगी और हम फिर से अपने अनादि स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। सर्वलोक महेश्वर, यज्ञेश्वर, योगेश्वर, अखिल नियंता, गीता ज्ञान दाता पिता परमात्मा को याद करते हुए आज हम 18वें अध्याय, जो कि पूरी गीता ज्ञान का एक निचोड़ है, एक सार मात्र है, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी एक विधिवत चार्ट मानिए, और वो भी जजमेंटल नहीं है, नॉन जजमेंटल, अद्भुत ज्ञान धारा। ऐसी ज्ञान धारा का अनुभव करते हुए उस ज्ञान धारा के पवित्र लहरों में अपने आप को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संन्यास और त्याग में क्या फर्क है, इस प्रश्न से शुरू हुआ ये अध्याय। मानव जीवन में कर्म फल त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है, संन्यास से भी बढ़कर। कर्म त्याग नहीं, इस बात की पुष्टि करते हुए अभी हम समझने जा रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनुष्यात्मा को पवित्रता की ओर ले जाने वाली यज्ञ दान और तपस्या है। इसलिए यज्ञ दान तपस ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता होगा कुछ विडंबना सी है। क्या है? सदियों से यज्ञ करते आए, बड़े बड़े यज्ञ, छोटे यज्ञ, होम हवन, ये सब करते आए, लेकिन अभी तक किसी की पावनता की पुष्टि नहीं मिली। कोई पावन बन गया हो ऐसे कोई नजर नहीं आ रहा। करोड़ों खर्च करके बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो भगवान ने किस तरफ इशारा किया होगा? भगवान कहते हैं इन कर्मों का त्याग नहीं करना है, यज्ञ भी करना है, दान भी करना है, तपस्या भी जारी रखनी है। आज दुनिया में हम देख रहे हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो बड़े बड़े यज्ञ रच रहे हैं, दान भी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। प्रश्न उठता है, क्या वो सब पावन हो गए? और एक प्रश्न मन में और भी उठता है, जिन्होंने इतना सारा पैसा कमाया, क्या उन्होंने सीधे मार्ग से पैसे कमाए थे, बिना टैक्स चुराए, बिना हेर फेर किए हुए? ऐसे सादे सीधे जो लोग हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो क्या आज की दुनिया में यज्ञ करना, दान करना, अपने अंदर एक जो गिल्ट है पाप करने की,
उसे कम करने की विधि तो नहीं बन रही है। लगता तो ऐसे ही है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आप सभी कभी ना कभी बैंक तो गए होंगे, है ना। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, हर किसी के बैंक में खाता होना जरूरी बन गया है। बैंक में जो कैशियर बैठता है उसके पास तो करोड़ों पैसे होते हैं, लेकिन वो सारे करोड़ों पैसे वो यूज नहीं कर सकता। उसको एक फिक्स तनख्वाह मिलता है, वो तनख्वाह की ही उपयोगिता कर सकता है। अगर वो बैंक के जो उसके ड्यूटी में करोड़ों पैसे हैं, उसको अगर इस्तेमाल कर देता है तो लफड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं आज दुनिया में। इसी तरह भगवान ने भी हम सबको बहुत सारे अनुदान दे रखा है। यूं कहे भगवान भी हर मनुष्यात्मा को जरूरत से ज्यादा दे रखा है, लेकिन हम सोचते हैं ये मेरे लिए मिला हुआ है, मैं कैसे भी इसे खर्च करूं, उड़ाऊं, वेस्ट करूं, कुछ भी करूं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में भगवान ने हमें कैशियर के तौर पर रखा है। उनके जो खजाना है, खजांची बना के उसने जो बिठाया है, वो सारे के सारे हमारी उपयोगिता के लिए नहीं है। समझिए, मेरे अंदर बहुत सारी खूबियां होंगी, विशेषताएं होंगी, वो केवल स्वार्थ के लिए नहीं है। उसका एक लिमिटेशन है, उसके बाद वो परमात्मा के कार्य में लगने चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, हम जो पाप करते हैं उसमें से जितने पैसे, समझो मैंने किसी को देखा वो 200 करोड़ कमाया, जबकि सीधे रास्ते जाता तो 2 करोड़ कमाना भी मुश्किल था। जब वो 200 करोड़ कमाया तो उसका दिल तो खाता है, तो वो सोचता है इसमें से मैं 2 करोड़ दान कर देता हूं। लेकिन सच मानिए, क्या इससे मनुष्यात्मा पावन बन सकता है? प्रश्न ये है। भगवान ने तो कह दिया कर्म त्याग नहीं करना है, यज्ञ दान तपस्या तो करनी है, इससे आत्मा पावन बनती है, तो ठीक है। लेकिन आगे चलकर जो हमें एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है कि पूरी दुनिया एक भगवान के बनाया हुआ वेल प्लान्ड ड्रामा है। यहाँ पर हर एक को अपना अपना रोल मिला हुआ है। इस रोल में हमारे हर एक के कुछ दायरे हैं। उन दायरों को लांघ कर अगर हम चले जाते हैं तो दुख, अशांति, परेशानी, तनाव के बिना और कुछ नहीं मिलता। आज जो दुनिया में हम देख रहे हैं ना, उंगलियों में गिनने जितने लोग मिलते हैं जो करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी निश्चिंत है, क्योंकि उन्होंने कभी स्वार्थ के लिए उसे अपनाया नहीं है। लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो ठीक है ना, टेढ़ी उंगली से निकाल दो, यही भावना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जबरदस्ती ली हुई चीज जबरदस्ती हमसे वापस भी ली जाएगी। तभी जो दुख होगा, दर्द होगा, उसका हम एहसास भी नहीं कर सकते, और करने लगे तो शायद हम रहेंगे नहीं। इसलिए भगवान ने ये जो कहा है यज्ञ दान तप, फिर से हम एक बार अंदर जाके देखें कौन सा यज्ञ करते रहना चाहिए। अपने अंदर एक होम कुंड बनाए रखना चाहिए हम, जो बुराइयों का हवन होता रहे हर घड़ी। जो मेरे अंदर बुरे विचार है, बुरे दृष्टिकोण है, बुरी आदतें हैं, बुरी संगतें हैं, ये सब हवन करते रहना चाहिए। और अच्छाइयों का दान करते रहना चाहिए, गुणों का दान करते रहना चाहिए। और जीवन को एक तपस्या मानकर 1-2 दिन के लिए नहीं, ये लगातार चलता रहे, तब मनुष्यात्मा पावन बन सकता है। इन चीजों के त्याग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, स्थूल रूप से, मैं कोई यज्ञ करने वाले, दान करने वालों के खिलाफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप यज्ञ कर रहे हो, कुछ अच्छे लकड़ियां जला रहे हो, घी जला रहे हो, ये मानते हैं कि वातावरण में शुद्धि हो जाती है, ऐसे
ठीक है, करते रहिए, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से कमाए हुए पैसे से, दिखावे के लिए नहीं। और दान भी, दान करते समय हमारे अंदर अहंकार ना हो कि मैं दाता हूं। अरे ऊपर वाले ने इतना दे रखा है, उसने कभी घमंड नहीं की, तो हम 4-5 दे देते हो, घमंड किस बात की। अगर ये दोनों चीजें लगातार जीवन में है तो जीवन एक तपस्या जरूर बन जाती है। लेकिन हम क्या करते, थोड़े समय के लिए हम जग जाते हैं, बाद में फिर उसी उलझन में, दलदल में फंस जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। आगे चलकर जो भगवान की बात हम सुनते हैं, एतन्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमा। भगवान क्या कहते हैं, एत अन्य अपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। फल के इच्छा को त्याग दो, कर्तव्य समझकर करते रहो, ये मेरा उत्तम मत है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रख के जब हम कार्य करते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ तो हम निराश हो जाते हैं, ऐसा काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं लास्ट बॉल भी क्या हो सकता है ना, 6 या 4 हो सकता है। अंत तक प्रयास करना चाहिए, कभी भी हैंड्स अप नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कर्तव्य समझकर करता रहे तू, और ऐसा संग नहीं कर, फल की इच्छा वाला संग मत कर। जब फल की इच्छा के पीछे हम पड़ जाते हैं, जैसे कि बहुत बात, छोटी छोटी बातों का ही अगर देखिए, कोई फंक्शन हुआ, आप सोशल सर्विस में हैं, कोई क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी पब्लिसिटी हुई, फोटो छपा, जिस फोटो को पत्रकार ने छापा उसमें आप नहीं थे, दूसरे सभी है, आप नहीं है उसमें, आप साइड में खड़े थे, नहीं दिखे, तो शुरू हो जाता है फल की इच्छा जो थी, मेरा भी फोटो छपना चाहिए। ये क्यों ये भावनाएं आती है? क्योंकि संग के कारण। आजकल जो डिजिटल मीडिया है, जो भी हमारी तारीफ करेगा वो हम स्टेटस पे अपलोड करते रहेंगे, वाहवाही मिलती रहेगी, हमारी व्यूअर्स ज्यादा बढ़ेंगे, पता नहीं, इसी में हम डूबे हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू कर्म तो करना ही है, वो यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो या नित्य कर्म, कर्तव्य नीति के अनुसार, कर्तव्य नीति के अनुसार करता रहा, यही तो मेरा उत्तम मत है। कई बार हम ये बातें जान चुके हैं, सुन चुके हैं कि आजकल बच्चों को पालना है ना बहुत मुश्किल भी है, और बच्चों से उम्मीद लगाए रखना ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि बच्चे तो आपके काम आने वाले नहीं है। सामने से बच्चे बोल देते हैं तुम्हारे बुढ़ापे के लिए पैदा किया क्या हमको, हमारा भी अपना कर्तव्य है, या हमारी भी अपनी परिवार है। वो अपने परिवार में माँ बाप को नहीं गिनते, अपने परिवार में ना बीवी बच्चे। ऐसी जो सोच निकल गई है, इसका कारण संग भी है और वातावरण भी है। लेकिन भगवान कहते हैं उनको देखकर तुम अपना कर्तव्य से चूको नहीं, छोड़ो नहीं कर्तव्य करना। ये बहुत जरूरी है जीवन में। आपने देखा होगा दुनिया में एक कहावत है, जो कुत्ता ज्यादा भौंकता है ना वो काटता नहीं है, और जो काटने वाला कुत्ता होता है ना वो कभी भौंकता नहीं है। हमें क्या बनना है? हमें अपना काम करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा ना रखते, आगे बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल तो निश्चित है, आप चाहे न चाहे उससे आप छूट नहीं सकते। एक भगवान ही है जो कर्म फल के चक्कर में नहीं आते। इसलिए 18वें अध्याय का ये बहुत सुंदर संदेश है हर मनुष्यात्मा के लिए। हर एक को अपनी ड्यूटी बहुत प्यार से, सच्चाई से निभानी चाहिए। कई बार हमने इस बात के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है, एक मैकेनिकल रूप से कर्तव्य करना और सम्मान से, दिल से कर्तव्य करने में बहुत फर्क है।
बहुत लोग जताते हैं, अरे हमारे आपके प्रति ना ये है, समान है, वैसे है, आपको हम ये दे देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा जो भौंकता है ना वो काटता बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सही रास्ते चुनने हैं, दिखावा नहीं करना है, अपना ड्यूटी कभी गिल्ट ना करते हुए करना है। कई बार हम क्या करते हैं, भगवान के इशारे नहीं समझ सकते, अपने आप डिसीजन लेने शुरू हो जाते। इसीलिए भगवान ने लास्ट में कहा ये मेरा उत्तम मत है, तुम अपने लिए नहीं, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। हमें जन्मों की आदत है ना, हमारे मन में जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। लेकिन अभी समयानुसार गीता ज्ञान के जो समय चल रहा है, इस समय जब भगवान धरती पर मौजूद है, इस समय हम अपना मत नहीं चलाए, भगवान के मत पर चलने का एक संकल्प करें। बहुत जरूरी है ये। लेकिन हम करते हैं, लेकिन भूल भी जाते हैं। इसलिए भगवान बार बार याद दिला रहे हैं। जो सत्व रजस तमस की बातें हो रही थी, इससे तो स्पष्ट हो गया मनुष्य आत्मा सत्व से मतलब सतोगुण से रजोगुण तमोगुण में आ जाते हैं फिर से। जैसे कि पहले भी सुना था, ते त्वम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, पुनः पुण्य करते हैं और स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान इन सब से अतीत है, इसीलिए वो हमें उत्तम मत दे सकते हैं। अगर वो भी हमारे जैसे है ना दलदल में फंसा हुआ होता, तो हमारे लिए उत्तम मत वो कैसे देते? नहीं दे सकते। जब इन सब से वो निराला है, न्यारा है, तभी तो वो उत्तम मत दे सकता है। हम उत्तम कैसे बन सकते वो जान सकता है, बाहर रखकर, बाहर रहकर जब वो देखता है। तो आज हम एक संकल्पना करेंगे, क्या? जैसे भगवान कहेंगे वैसे हम करेंगे। निश्चितम मतम उत्तमम, मैं जो मत देता हूं यही उत्तम मत है। आजकल हमने बहुतों को देखा है, कई बार इसकी जिक्र भी हम किए हैं। अकेले में आजकल सब अच्छे ही है, लेकिन जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाता है। विचित्र विचित्र वेशभूषा, खाना, बोलना, शब्द सब बदल जाते हैं। इसका कारण संग है। इसलिए भगवान ने कहा संगम त्यक्त्वा फलानि च, फल के संग का त्याग कर। आज हम देख रहे हैं दुनिया में हर छोटी बड़ी बात के लिए स्ट्राइक हो रही। उनको ज्यादा मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। स्ट्राइक स्ट्राइक हर बात में। कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। जो हमने जिनको चुना वो जब पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठते हैं तो उनका संग देखो, उनकी बातें देखो, उनको देखकर हम जो कॉपी करते हैं वो बताओ। इसलिए हमें बनना क्या है? हंस बनना है कि बक पक्षी बनना है, बगुला बनना है? क्या बनना है? भगवान ने तो कह दिया है ना, मेरा ये उत्तम मत है, कर्तव्य नीति में रहो, संग का त्याग करो, फल की इच्छा का त्याग करो। आप कहेंगे ये संभव है क्या? आप सोचिए, आप एग्जाम लिख रहे हैं, अगर आप फल की इच्छा से एग्जाम लिखेंगे तो आपका अटेंशन नहीं रहेगा। लेकिन जितना आपने पढ़ा है निर्भयता से, ईमानदारी से आप लिखते जाइए, आपको तो मिलना ही है, मिलेगा जरूर। उसके उपरांत भी कुछ होता है तो बाद में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। इसलिए भगवान ने जो कहा उस पर हमें अटेंशन देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पहले सोचा भी है कि हमें मनुष्य की बातें अच्छी लगती है भगवान की बात से, क्योंकि मनुष्यों की बातें जो है ना वो शॉर्ट नोटिस है और बहुत कम समय में बहुत कुछ लगता है कि मिल जाता है। लेकिन हम नहीं देखते कि दूरदर्शित्व से लॉन्ग टर्म डिसीजन हमारा जो होना चाहिए, आगे क्या होगा इसका फल, हम नहीं देखते। इसलिए जो भगवान के ये बातें हैं, यज्ञ तप दान छोड़ना नहीं चाहिए। सदैव गुणदान करते रहिए, शुभ संकल्पों का दान करते रहिए, मनसा शक्तियों का दान करते रहिए, जीवन रूपी यज्ञ को जलाते रहिए। इसमें जो भी बुराइयां है जल जाए, हम फिर से आत्मस्वरूप के अनादि स्वरूप में स्थित हो जाए। एक एक बदलते जाएंगे तो दुनिया को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बदल जाएगी दुनिया। लेकिन बदलाव हमसे शुरू हो पहले, हम करें।
दिखावे के जो संग है उनका त्याग करें, फल का त्याग करें। यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कर्म त्याग नहीं करना है, लेकिन फल का त्याग करना है। अच्छा, इसको और गहराई से समझे, कैसे कर्म का फल और फल का त्याग, कर्म का त्याग या फल का त्याग। आप मान के चलिए आपको भूख लगी, आपको किसी ने खाना खिलाया, आपने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आपके मन में एक जो संतुष्टता है, और संतुष्टता के साथ और एक विचार आता है, इसने मुझे खाना खिलाया, एक दिन मुझे इसे भी खिलाना पड़ेगा, इसलिए आज ही मैं कम खा लेता हूं ताकि इसको वैरायटीज खिलाना ना पड़े। यह है दुर्बुद्धि। यह कर्म करते समय फल की इच्छा। अरे भूखा हूं, खिला रहा है, प्यार से खा लो। ये नहीं सोचो कि मुझे भी देना पड़ेगा इसलिए मैं कम खा लूं, कभी नहीं। इसलिए कर्म का त्याग कभी नहीं करना है, कर्म फल का त्याग करना है। दुनिया बनी ही है एक्शन रिएक्शन थियरी पर, कर्म और कर्म फल के आधार पर। उसका फल तो मिलना ही है, लेकिन मिलने तक हमारे अंदर उतावलापन ना हो, जो आजकल हम तमोगुणी दुनिया में देख रहे हैं। एग्जाम लिखे, रिजल्ट आई, है ना, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स देखे, हमने देखा चार्ट में हमारा नाम ही नहीं है, उसका मतलब मैं फेल हूं, सीधा जाके सुसाइड कर लिया। लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं था क्योंकि वो टॉप लिस्ट में था, रैंकिंग लिस्ट में था। इतना देखने की भी उनके अंदर पेशेंस नहीं है। मतलब कर्म फल के पीछे ऐसे लगे पड़े हैं, और थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एक नंबर आगे पीछे हो गया, तो भी हम देख रहे हैं जीवन का अंत कर देते। इसलिए भगवान ने जो कहा है वो वर्तमान के लिए बहुत उपयुक्त है। कर्म फल का त्याग। तुमने अच्छा कर्म किया है ना, फल तो मिलेगा ही, निश्चित है। ये मेरा मत है, भगवान कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की इस ज्ञान यज्ञ में हम आगे बढ़ते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए, इस ज्ञान यज्ञ से कभी बाहर ना होंगे हम, और इस ज्ञान यज्ञ के भागीदार बनते हुए, हकदार बनते हुए अपने जीवन को रोशनी से भर देंगे, अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म दूसरों से कराने की प्रेरणा भी देते रहेंगे। ऐसे सद्विचारों के साथ हम गीता ज्ञान अमृत धारा में जुड़े रहेंगे। ओम शांति। सर्वलोक महेश्वर परमात्मा से प्राप्त अद्भुत गीता ज्ञान की धारा अनुभव करते हुए, उसके पवित्र लहरों में अपने आप को महसूस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों, यज्ञ, दान और तपस्या मनुष्य आत्मा को पवित्रता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर एक होम कुंड बनाए रखना चाहिए, और उसमें हमारी जो बुरे विचार, बुरा दृष्टिकोण है या बुरी आदतें और संगत है, इन सब का हर घड़ी हमें हवन करते रहना चाहिए, और साथ साथ अच्छाइयों और गुणों का दान भी करते रहना चाहिए। जीवन को एक तपस्या मानकर यह विधि लगातार चलती रहे। भगवान गीता के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि मनुष्य आत्मा सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण में आ जाते हैं, परंतु भगवान कर्म और उसके फल के चक्र में नहीं आते। वे इन सब से अतीत हैं। परमात्मा इन सब से न्यारे और निराले हैं, इसीलिए वो हमें उत्तम मत दे सकते हैं। तो आइए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए हम इस गीता ज्ञान यज्ञ के भागीदार, हकदार बनते हुए अच्छे कर्म करें, और दूसरों को भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। ऐसे सद्विचारों के साथ हम गीता ज्ञान अमृत धारा में जुड़े रहेंगे। ओम शांति।